गुड मॉर्निंग। एक और सुंदर सी सुबह। और आज हम लोग जिस टॉपिक पर गप्पे मारेंगे उसका नाम है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। ये एक्चुअली टाइटल है, ठीक है। तो फिर इस पे जब हम बात करेंगे तो थोड़ी सी इतिहास भूगोल की बात करते हैं। क्या है, जब मैं छोटा था ना 19वीं सेंचुरी की शुरुआत में, तब कोल्टार से पेट्रोलियम सब्सटेंसेस को जो है ना वो मैन्युफैक्चरिंग किया जाता था, ठीक है। ये कोल्टार जो होता था उसे डिस्टिलेशन कर करके ऑयल फ्रैक्शंस निकाले जाते थे तो पेट्रोलियम के लिए। तो मिडिल ऑयल फ्रैक्शन में मिला फिनॉल। तो पहली बार डिटेक्ट तब हुआ था, पहली बार डिटेक्शन हुआ था 19वीं सेंचुरी की शुरुआत में। इसे कार्बोलिक एसिड नाम से भी पहचाना जाता है। इसे कहा जाता है कार्बोलिक एसिड। बड़ी मजे की बात है इसमें, मतलब इसकी शक्ल देखेंगे ना तो इसमें OH लगा है। तो OH देख करके भ्रम ना पाले कि ये एक बेसिक कैरेक्टर का होगा। डेफिनेटली नाम से ही पता है, इसे बोलते हैं कार्बोलिक एसिड। इसमें एसिडिक नेचर पाया जाता है। आज हम इसके मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन पे बात करेंगे। एक जैसे मेथड पे हम बात करेंगे कि बेंजीन सल्फोनिक एसिड से कैसे बनाते हैं, बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड से कैसे बनाते हैं, सोडियम सॉल्ट है कार्बोक्सी एसिड का, सैलिसिलिक एसिड का, वो कैसे उसे कैसे बनाते हैं। उसके बाद में ग्रिग्नॉड रिएजेंट हो गया, क्यूमिन की मेथड है, इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन में डो प्रोसेस आती है, रैशिंग प्रोसेस आती है। आज हम इन पर बात करेंगे। छोटा सा लेक्चर है और आई होप कि ये आपके लिए यूजफुल होगा। देखो, शुरुआत करते हैं पहली मेथड से, जिसे हम कहते हैं कि बेंजीन सल्फोनिक एसिड से बनाते हैं। तो शुरुआत एकदम शुरुआत से ही करते हैं। तो क्या हुआ, आपके पास बेंजीन है, ठीक है। इसकी रिएक्शन कर दीजिए किससे, पता है आपको, सल्फोनिक एसिड बनाना, SO3H बनाना है। तो H2S आप बोल रहे हो O4 ना, H2S2O7 से। इसे बोलते हैं ओलियम, इसे बोला जाता है ओलियम। ओलियम यानी क्या, देखो H2SO4 कॉन्सेंट्रेटेड होता है ना, इसमें अगर आप SO3 जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा, 4 और 3 7, तो ऑक्सीजन हो जाएगी 7, S हो जाएगा 2, हो जाएगा H2S2O7। बेटा इसे बोलते हैं ओलियम। ये होता है फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड। मतलब इमेजिनेशन को, सल्फ्यूरिक एसिड अपने आप में ही किंग ऑफ एसिड है, अच्छा खासा स्ट्रांग होता है ना। और उसमें से फ्यूम निकल रहा है, धुआं निकल रहा है उसमें से। तो ऐसा होता है ये। और टेम्परेचर जो होता है ना, ये हम लिख देते हैं 353 केल्विन टेम्परेचर पे। तो क्या हो जाता है, ये बेंजीन कन्वर्ट हो जाता है सल्फोनिक एसिड में। तो ये भी एक क्वेश्चन बन जाता है। सल्फोनेशन बेंजीन का सिर्फ सल्फ्यूरिक एसिड से नहीं होता है। सल्फोनेशन जो होता है वो सल्फ्यूरिक एसिड से नहीं होता। इस प्रोसेस को बोलते हैं सल्फोनेशन। क्या बन गया, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अब हम इसको थोड़ा सा रिएक्टिव करेंगे। कैसे, इसमें हम रिएक्शन करते हैं NaOH के साथ, ठीक है। Na से रिएक्शन करेंगे तो ये H और ये OH चला जाएगा। जब NaOH चला जाएगा, H और OH चला जाएगा तो बनेगा बेंजीन ऐसे, और सिर पे आएगा SO3Na। ये क्या चीज है, ये है सोडियम बेंजीन सल्फोनेट, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। ये बन गया। अब क्या होगा, इसकी रिएक्शन कीजिए एक्सेस में NaOH के साथ। एक्सेस में NH के साथ लिख देते हैं फ्यूज्ड। टेम्परेचर होता है 573 केल्विन। एम आई क्लियर। यहां से क्या हो जाता है, यहां से 1 2 Na2SO3 बाहर हो जाएगा, माइनस कर दिया, और बाहर कर दीजिए H2O। दो चीजें बाहर हो जाती हैं और आपको क्या मिल जाता है, आपको मिल जाता है ONA। क्या चीज है ये ONA होता है क्या, सोडियम फिनॉक्साइड। और अब लास्ट स्टेप में डाइल्यूटेड HCl यानी प्रोटोनेशन की प्रोसेस, NaCl बाहर हो जाएगा, आपको यहां मिल जाएगा फिनॉल। क्या मिल जाएगा, फिनॉल। प्रोसेस ध्यान रखिए बहुत सिंपल सी है। सबसे पहले आपने, एक्चुअली मेथड का नाम तो यही है कि भाई बेंजीन सल्फोनिक एसिड से बनाते हैं, पर एक्चुअली हमने बेंजीन लिया, फिर हमने इसका क्या किया, सल्फोनेशन किया। सल्फोनेशन में ध्यान रहे कि हमको यहाँ पर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 यूज नहीं करना है, हमें उससे भी रिएक्टिव चाहिए होता है। H2S2O7 बनेगा, SO3H बन जाएगा। इसको रिएक्टिव फिर से और एक्टिव करेंगे, H को हटा करके Na लाएंगे तो और एक्टिवनेस बढ़ेगी इसकी एक्टिविटी बढ़ जाने के बाद NH इसकी रिएक्शन करेंगे, Na2CO, SO3 बाहर हो जाता है ऑफ कोर्स, और H2O बाहर हो जाता है। डायल्यूट HCl से रिएक्शन कराइए तो सोडियम फिनॉक्साइड कन्वर्ट हो जाता है फिनॉल में। तो ये पहली सिंपल सी मेथड थी, ठीक है। दूसरी जो मेथड होती है ना, ये ज्यादा यूजफुल मानी जाती है और सबसे ज्यादा कन्वीनियंट मेथड मानी जाती है दूसरी मेथड, जिसे हम कहते हैं डायज़ोनियम सॉल्ट से। डायज़ोनियम सॉल्ट से आपका परिचय होगा। आप क्या ले लीजिए, सपोज आप ले लीजिए एरोमेटिक अमीन प्राइमरी से, इट इज एनिलीन। ये क्या चीज है, एनिलीन है ये, ठीक है। लेट इट अलाउ टू रिएक्ट विद इन C2 HNO2, मतलब NaNO2 प्लस HCl इंस्टेंटेनियसली बनता है। एम आई क्लियर। इसे क्या बोला जाता है, इसे बोला जाता है डायएजोटेशन। इस प्रोसेस को बोलते हैं डायएजोटेशन। क्या बोलते हैं, DIAZOTI, एजोटिसेशन, डायएजोटेशन ऐसे भी बोलते हैं, ठीक है। ये इसमें इससे क्या बन जाता है, HONO। इससे क्या बन जाता है, ONO मतलब HNO2 बनता है, इससे बनता है HNO2 और वो रिएक्ट करता है इससे। तो पहले स्टेप में क्या हो जाता है, ये बन जाता है, इस सिर पे N के सिर पे लगा देते हैं प्लस ट्रिपल बॉन्ड, और फिर N और फिर Cl पे माइनस।
ये क्या है? बेंजीन डायएजोनियम क्लोराइड है। क्या चीज है ये? बेंजीन डायएजोनियम क्लोराइड है। अब इसकी रिएक्शन कीजिए, यानी आप चाहो तो उसको सरलता के लिए ऐसा भी लिख सकते हो, ठीक है। इस रिएक्शन किसे कीजिए? डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, ठीक है। इस प्रोसेस को बोलेंगे हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस हो जाएगा तो क्या बनेगा भैया? यहां से बन जाएगा फिनॉल, और क्या निकलेगा? HCl, और क्या निकलेगा? नाइट्रोजन, ठीक है। HCl बाहर हो जाएगा, नाइट्रोजन बाहर हो जाएगी, और क्या बन जाएगा? फिनॉल। ये मेथड सबसे कन्वीनियंट मेथड मानी जाती है, ठीक है। तीसरी मेथड ध्यान से देखिएगा, उसे हम कहते हैं सोडियम सॉल्ट चाहिए। किसका चाहिए? सैलिसिलिक एसिड का। करना क्या चाहते हो? डिकार्बोक्सिलेशन करना है। डिकार्बोक्सिलेशन करना है कैसे? देखिए, ये मैंने ले लिया पहले सैलिसिलिक एसिड, इसे बोलते हैं बेटा सैलिसिलिक एसिड, ठीक है। एस्पिरिन के रेफरेंस में इसका यूज होगा, जब होगा तब देखेंगे। ये OH और COOH हो गया। अब क्या? इसका बनाइए सोडियम सॉल्ट। ये OH यहां जाएगा COONA। ये क्या हो गया? ये सोडियम सॉल्ट हो गया। किसका सोडियम सॉल्ट हो गया? इसको बोलते हैं सोडियम। सोडियम क्या चीज है? सैलिसिलेट। सोडियम सैलिसिलेट, सोडियम सैलिसिलेट। लेट इट अलाउ टू रिएक्ट विद दिस सोडियम सैलिसिलेट। लेट अलाउ टू रिएक्ट COONA। सोडा लाइम। सोडा लाइम क्या होता है? सोडा लाइम क्या होता है पता है? CaO प्लस NaOH को बोलते हैं सोडा लाइम। यहां मैं लिख देता हूं 2NaOH CaO। इसको, इसमें से क्या बाहर हो जाएगा? -Na2CO3 बाहर, -H2O ये भी आउट हो जाएगा, और अल्टीमेटली आपको क्या मिल जाएगा? यहां से वापस वही ONA। ये क्या चीज है? सोडियम का फिनॉक्साइड। है क्लियर? और ये जो सोडियम का फिनॉक्साइड है, हर बार देखिए सोडियम फिनॉक्साइड ही बनता है। और फिर लास्ट स्टेप में क्या करेंगे? वही प्लस डाइल्यूट HCl कर दीजिए, चाहो तो यहां शो कर दीजिए -NaCl, तो आपको क्या मिल जाएगा? यू माइट गेट विद ऑफ कोर्स द फिनॉल। क्या मिल जाएगा? फिनॉल। एवर क्लियर? तो पहली मेथड कौन सी थी? जल्दी से रिवाइज कर लेते। पहली मेथड कौन सी थी? बेंजीन। बेंजीन से क्या किया तुमने? बनाया सल्फोनिक एसिड। कैसे बनाया? बेंजीन को H2SO7 से, ठीक है। फिर NH से रिएक्शन करा दिया, ONA बन जाएगा। ONA के बाद में क्या हो जाएगा? फिनॉल बन जाएगा। दूसरे मेथड में तुमने क्या किया? प्राइमरी अमीन ले लिया। कौन सा? एरोमेटिक अमीन ले लिया, एनिलीन। उसमें इन सीटू लिखते हो ना ऐसे, इन सीटू। ये ऐसे स्लैंटेड लेटर्स में लिखा जाता है डायरेक्ट स्टाइल में, तो इन सीटू में इंस्टेंटेनियसली प्रिपेयर्ड, ठीक है। तो या ड्यूरिंग द रिएक्शन प्रिपेयर्ड, तो NaNO2 प्लस HCl हो गया। जैसे आपने क्या किया? डाइसोटेशन की प्रोसेस किया, उसके बाद N2Cl बन गया, N2Cl की रिएक्शन करा दी, तो नाइट्रोजन गैस बाहर हो गया, HCl बाहर हो गया, ठीक है। ये बाय प्रोडक्ट पे भी निगाह रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। तीसरा जो था, इसे बोलते हैं सैलिसिलिक एसिड। इसका तुमने बना लिया सोडियम ऑफ कोर्स सॉल्ट। उसके बाद में ये जो तुम्हारे पास अवेलेबल था क्या? सोडियम सैलिसिलेट। इसका तुमने रिएक्शन किया NH के साथ में, और अल्टीमेटली सोडा लाइम था यहाँ पे NH प्लस CaO। तो यहाँ से बस वही प्रोसेस है, सिंपल सा, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड। चलिए और आगे बढ़ते हैं। चौथी मेथड देखते हैं। इट्स अनदर ब्यूटीफुल मेथड। इट इज कॉल्ड ग्रिग्नॉड रिएजेंट। ग्रिग्नॉड रिएजेंट में क्या है पता है आपको? ArMg। बताओ, Cl ले ले की Br की I, तो तुमने कहा Br, ठीक है। तो Br तो क्या हो गया? MgBr हो गया। इसकी ध्यान से देखिए कि मैं क्या कर रहा हूं। मैं ऐसा सिंपली कह रहा हूं ऐसा कि जब ऑक्सीजन है ना, ये बबल की जाती है थ्रू द इथेरियल सॉल्यूशन ऑफ फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। समझिए मेरी बात को, व्हाट आई एम स्पीकिंग। हम ऑक्सीजन बबल करते हैं किससे? इस इथेरियल सॉल्यूशन से। किसका इथेरियल सॉल्यूशन है? फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के। फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के इथेरियल सॉल्यूशन में ऑक्सीजन बबल कीजिए, हम इसको ऐसे लिखेंगे हाफ O2। एम आई क्लियर? तो इस केस में आपको मिलेगा, पाइएगा क्या? फेनिल फिनॉक्सी, मतलब मैं लिखता हूं यहां पे ऐसा सिंपली, ये हो जाएगा OMgBr। क्या बन जाएगा? OMgBr। क्या नाम है इसका? फिनॉक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड। इसका नाम होता है फिनॉक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तुम्हें मिलता है फिनॉक्सी मैग्नीशियम और ब्रोमाइड, ठीक है। ये मिला, और ये जो आपको मिल गया OMgBr फेनिल रिंग के साथ, इसकी रिएक्शन वापस वही प्रोटोनेशन H2O यानी हाइड्रोलिसिस, और आपको मिल जाएगा क्या? यहाँ पे आपको मिल जाएगा फिनॉल, वो तो ठीक है। और बाय प्रोडक्ट में एज यू नो क्या मिलेगा? यहाँ पे Br, यहाँ पे OH। विदाउट, सिंपल सी कहानी है। जो ग्रिग्नॉड रिएजेंट की स्टोरी होती है एग्जैक्टली सेम स्टोरी है। इन्हें ध्यान देना। फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड लिया तुमने, इसका इथेरियल सॉल्यूशन लेना है, और उस इथेरियल सॉल्यूशन तुमको ऑक्सीजन को बबल करना है, तो OMgBr बन जाएगा, और ऑफकोर्स यू आर गेटिंग द मेथड। क्लियर? अच्छा, तो ये सिंपल सी कहानी होती है इसकी। अगर आप और थोड़ा विचार करें इसके ऊपर, तो एक मेथड होती है जो शायद फिफ्थ मेथड कह सकते हैं, उसे हम कहते हैं क्यूमीन से। क्यों मेथड तो और भी आ जाएगी ना। क्यूमीन से क्या? अभी क्या होता है? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आइसोप्रोपाइल बेंजीन को क्यूमीन कहते हैं। पहली बात तो CUMENE किसको बोलते हैं? आइसोप्रोपाइल बेंजीन। आइसोप्रोपाइल बेंजीन को कहते हैं क्या? इसे बोलते हैं क्यूमीन कहते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा कि कॉन्सेप्ट क्या है। अच्छा, बनाते कैसे हम सब इसको प्रोसेस क्यूमीन भी बना लेते हैं। कैसे? प्लीज बेंजीन ले लीजिए, यू मे हैव विद यू बेंजीन की रिएक्शन कीजिए प्रोपीन से।
CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 से रिएक्शन कीजिए। यहां पर कैटालिटिक प्रेजेंस हो सकती है H3PO4 की। 523 केल्विन होता है टेम्परेचर, ठीक है, ये दिमाग में रखिएगा। इसे कहा जाता है फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। क्या कहते हैं इसको? फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन कहते हैं। इस प्रोसेस में क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। आप बनाइए बेंजीन रिंग, बन गई। यहां पे लगाइए C, यहां लगाइए H, यहां लगाइए CH3, यहां लगाइए CH3। ये जो दिख रहा है सर, इसी का नाम है आइसोप्रोपाइल बेंजीन। दिस इज कॉल्ड आइसोप्रोपाइल बेंजीन। Am I clear? इस आइसोप्रोपाइल बेंजीन को क्यूमीन नाम से पहचाना जाता है। इस आइसोप्रोपाइल बेंजीन को क्यूमीन नाम से पहचाना जाता है। अच्छा, अब हमको यहां पर क्या लगता है साहब? हमें यहां पर लगता है क्या? ऑफ कोर्स हमको यहां पर, अच्छा, H3PO4 को क्या कहते हैं? इस H3PO4 का क्या नाम है? फास्फोरिक एसिड। H3PO4 का नाम क्या है? फास्फोरिक एसिड। समझ में क्या होता है? फास्फोरिक एसिड प्रेजेंस होती है फास्फोरिक एसिड की, तब जाकर के कन्वर्ट हो जाता है। Am I clear? अच्छा, अब आप इसको थोड़ा सा और ज्यादा विचार करेंगे ना, तो फिर मैं इसे कुछ लैंग्वेज बोलना शुरू करूंगा कि एरियल ऑक्सीडेशन फॉर्म्स क्यूमीन, ठीक है, हाइड्रोपरऑक्साइड, क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड, ये बनेगा इसके आगे, ठीक है। जब आप करोगे, अभी जब करते हैं, इतना समझ में आपको आया, तो पहले से मैं बना लो क्या, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन करके बना लो क्यूमीन। Am I clear? What is this? आइसोप्रोपाइल बेंजीन। अब क्या करेंगे, ध्यान से देखिए। सपोज आई एम स्टार्टिंग विद द, आप आ जाओ वापस, आप आ जाओ C, यहां पे जोड़ दो CH3, यहां जोड़ दो CH3 और यहां जोड़ दो H। अरे Me को CH3 बोलते हैं ना। देखो ध्यान से, नाउ अलाउ टू रिएक्ट विद ऑक्सीजन। यहां पे याद रह जाए तो कुछ बुरा नहीं है, 368 से 408 केल्विन टेम्परेचर होता है, और इसे कहा जाता है, यही मैं बोल रहा था, AERIAL, एरियल ऑक्सीडेशन कहते हैं इसको। क्या हो? एरियल ऑक्सीडेशन। कैसा हो एरियल ऑक्सीडेशन? ध्यान से देखना, ये वापस बनाते हैं स्ट्रक्चर बेंजीन का, बना लिया। यहां पे C लगाइए, लगा दिया, ऊपर CH3 जोड़िए, जोड़ दिया, यहां जोड़ दीजिए, जोड़ दिया, यहां H ध्यान रखना। अब ध्यान से देखना, OOH, इसी को बोला जाता है क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड। यही बोल रहा था मैं आपसे, इसे कहते हैं क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड, हाइड्रोपरऑक्साइड। Am I clear? ये तैयार हो जाता है क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड। अब आगे की कहानी आसान है। डायल्यूट H2SO4 से रिएक्शन कीजिए। क्या कीजिए? डायल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन कीजिए। यानी आपने जो बना लिया, फिर से बनाते हैं। ये देखो, यहाँ पे बेंजीन बनाओ, ऊपर जोड़ दो C, यहाँ लिखो OOH, यहाँ जोड़ दो CH3, यहाँ जोड़ दो CH3। इसकी रिएक्शन करो डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। टेम्परेचर याद रह जाए, जो टेम्परेचर स्केल्स बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होता है सच, फिर भी कुछ याद रह जाए तो कुछ बुरा नहीं है। फिर से वही कथा, अप्रोक्सीमेटली 323 से 363 केल्विन तक टेम्परेचर हो जाएगा। प्रैक्टिस करेंगे तो सब ये रहता है दिमाग में, ऐसा कुछ नहीं। बन जाएगा फिनॉल, और साथ में बनेगा CH3COCH3। वाओ, व्हाट इज दिस? प्रोपेनॉन। एसीटोन इज अ बाय प्रोडक्ट, और बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यानी हमको फिनॉल भी इंपॉर्टेंट है, और ये हमारे को प्रोपेनॉन भी इंपॉर्टेंट है। हमारे लिए दोनों ही इंपॉर्टेंट होते हैं। Am I clear? तो ये मेथड होती है जो क्यूमीन से बनाई जाती है। Am I clear? यानी क्या क्या स्टेप्स आए थे इसमें, आपको शायद याद होगा। आपको सबसे पहले क्यूमीन बनाना है। क्यूमीन क्या होता है? आइसोप्रोपाइल बेंजीन। कैसे बनाया? बेंजीन ले लिया, ठीक है, प्रोपीन से रिएक्शन कीजिए, किया, आपकी प्रेजेंस होना चाहिए, प्रेजेंस मतलब होना चाहिए फास्फोरिक एसिड की, फास्फोरिक एसिड की प्रेजेंस होना चाहिए। फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन की प्रोसेस होगी और बनेगा आइसोप्रोपाइल बेंजीन। उसे क्या बोलते हैं? क्यूमीन कहते हैं। उसे इसका ऑक्सीडेशन कर दीजिए तो एरियल ऑक्सीडेशन कहते हैं, और एरियल ऑक्सीडेशन के बाद क्या बनेगा? क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड। रिएक्शन किसे करोगे? प्रोटिक एसिड से, सल्फ्यूरिक एसिड डाइल्यूटेड से, तो नेचुरली बनेगा फिनॉल, और आपको एक इंपॉर्टेंट डेरिवेटिव मिलेगा प्रोपेनॉन, जिसको आप कहते हो एसीटोन। Am I clear? बस यूं देखा जाए तो मेथड्स पूरी हो गई, पर एक दो मेथड्स और भी कर सकते हैं। जैसे कि इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन, कमर्शियल स्केल पे बनाना है, तो फिनॉल्स आमतौर पर कुछ मेथड्स बनाई जाती है। जैसे कि एक यूज किया जाए, लेट मी राइट हियर, क्लोरोबेंजीन। अलाउ टू रिएक्ट विद NaOH। यहां पर टेम्परेचर 623 केल्विन और प्रेशर बहुत ज्यादा, 320 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। Am I clear? तो इस कंडीशन में क्या होता है? इस कंडीशन में आपको मिल जाएगा यहां से ये बेंजीन, ONA मिल जाएगा। दिस इज सोडियम फिनॉक्साइड। इसकी रिएक्शन कीजिए डाइल्यूटेड HCl के साथ, NaCl बाहर हो जाएगा। यू आर गेटिंग विद यू द फिनॉल कॉल्ड कार्बोलिक एसिड। Am I clear? ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड होती है। चाहो तो आप ऐसे भी बोल सकते हो कि जो NH का कॉन्सेंट्रेशन है ना, ध्यान रखना, वो 6 to 8% कॉन्सेंट्रेशन होता है NH का। कितना? 6 to 8% कॉन्सेंट्रेशन। इस मेथड को डॉस प्रोसेस कहते हैं, DOWS। मैंने एक किसी प्रीवियस लेक्चर में इसके बारे में उल्लेख किया है। ये होता है इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन मेथड, यानी कि कमर्शियल स्केल में ज्यादा जब फिनॉल बनाया जाता है तब डो प्रोसेस यूज किया जाता है। तो क्लोरोबेंजीन का NH से रिएक्शन, NH का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो 6 to 8% होता है। प्रेशर 320 एटमॉस्फेयर बहुत ज्यादा है, 623 केल्विन टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ता है। सोडियम फिनॉक्साइड तैयार हो जाएगा। सोडियम फिनॉक्साइड HCl से रिएक्शन करेगा, डाइल्यूटेड से बना देगा फिनॉल। मैं क्लियर? बस एट लास्ट
फिर ये बोलना है कि अच्छा कमर्शियली क्लोरोबेंजीन को कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है फिनॉल से, तो कुछ और भी मेथड हो सकती है। या एक होती है रैशिंग प्रोसेस। कैसे मैं स्टार्ट करता हूं, जैसे मान लो मेरे पास है क्लोरोबेंजीन, ठीक है, मेरे पास है क्लोरोबेंजीन, ठीक है। दिस क्लोरोबेंजीन लेट अलाउ टू रिएक्ट विद स्टीम, H2O स्टीम, H2O STEAM स्टीम। पता है टेम्परेचर 700 केल्विन, टेम्परेचर 700 केल्विन, क्या बनेगा C6H5OH प्लस HCl। क्या बना C6H5OH, क्या है यार, ये तो है फिनॉल ही तो है, तो C6H5OH प्लस HCl। एम आई क्लियर? दिस इज द स्टोरी। द क्लोरोबेंजीन नीडेड फॉर द पर्पस ऑफ प्रिपरेशन बाय रैशिंग प्रोसेस। ये जो आपने बनाया ना यहाँ पे, ये क्या बना, रैशिंग प्रोसेस के लिए। तो इस प्रोसेस में हम क्या करते हैं, जब आपको क्लोरोबेंजीन चाहिए, कैसे बनाया तुमने, और इसको भी बनाना चाहो तो कैसे बनाओगे, सिंपल है, बेंजीन ले लो, ले लिया, 2 ले लो, कढ़ाई में बेंजीन डाल दो, फिर डाल दो HCl और ऑक्सीजन यानी एयर, ठीक है। यहां पे लिख दो CuCl2, ठीक है, और टेम्परेचर दो 500 केल्विन। तुम्हें क्या मिलेगा, एक्सेस अमाउंट में C6H5Cl मिल जाता है, ठीक है। तो हम इस तरह से कह सकते हैं पूरी प्रोसेस को, इस प्रोसेस को बोलते हैं रैशिंग मेथड। इसे क्या बोलते हैं, रैशिंग प्रोसेस। रैशिंग प्रोसेस यानी अगर आप चाहो तो ऐसे स्टार्ट कर लो कि या तो देखो रिएक्शन तो यहाँ पे कंपाइल और कंप्लीट हो गई कि आपने क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन H2O स्टीम से किया, तुमने बना लिया फिनॉल 700 केल्विन पे। लेकिन इस पर्पस के लिए जो क्लोरोबेंजीन बनाना है वो कैसे बनाया, तो बेंजीन ले लो, बेंजीन को HCl से रिएक्शन कराओ, एयर से रिएक्शन कराओ 500 केल्विन और CuCl2 के प्रेजेंस है, कैटालिटिक प्रेजेंस है CuCl2 की, Q प्लस क्लोराइड के प्रेजेंस है, तो मिल जाएगा क्लोरोबेंजीन एक्सिस में, और क्लोरोबेंजीन में फिर वापस स्टीम और 700 केल्विन, और यू आर गेटिंग सिंपली द जॉब। एम आई क्लियर? इसे बोलते हैं रैशिंग मेथड, इसे बोलते हैं RASCHI, रैशिंग मेथड। इसे कहते हैं रैशिंग प्रोसेस कह सकते हो, मेथड कह सकते हो। एम आई क्लियर? तो दिस इज द स्टोरी जेंटलमैन अबाउट मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। जल्दी से एक बार गप्पे मार लेते हैं। सबसे पहले तुमने कैसे बनाया था, याद होगा, बेंजीन का सल्फोनेशन किया, सल्फोनेशन से याद होगा, फिर तुमने इसका क्या किया, NH से रिएक्शन कराया, फिर तुमने कैसे बनाया, डायज़ोनियम सॉल्ट से, याद होगा, एनिलीन था, एनिलीन को तुमने कन्वर्ट किया, वो इन सीटू वाला मामला था, मतलब HNO2 बनाना था, OH बनाना था, कैसे बनाया, NaNO2 प्लस HCl से बनाया, वो दिमाग में है। फिर तुमको याद होगा वो सैलिसिलिक एसिड था, वो OH और COOH उसका Na बना लिया, सॉल्ट बना लिया, सोडियम, और फिर दैट अलाउ टू रिएक्ट विद द, अगेन याद है, सोडा लाइम CaONH, उससे बन गया सोडियम फिनॉक्साइड, और फिर वो बन गया ग्रिग्नॉल रिएजेंट तुमने यूज किया था। याद करो मैंने कहा था कि इथेरियल सॉल्यूशन लेना है इसका, और उसमें ऑक्सीजन को बबल करना है। एम आई क्लियर? तो किसको, बेंजीन मैग्नीशियम ब्रोमाइड को, ठीक है। तो याद होगा उसमें तुम्हें फिनॉक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड मिल गया था, और फिर उसके आगे की कहानी जानती हो, वही हाइड्रोलिसिस वाली कहानी। और फिर तुमने क्यूमीन से बनाया, क्यूमीन क्या होता है, आइसोप्रोपाइल बेंजीन। कैसे बनाया था, प्रोपीन प्लस बेंजीन, और प्रेशर ज्यादा रखना पड़ता है, 523 केल्विन टेम्परेचर, प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर था, है ना, और H3PO4 की प्रेजेंस था। बताना जरूरी है ना कि फास्फोरिक एसिड की प्रेजेंस थी, क्यूमीन बन जाता है। फिर उसका एरियल होता है ऑक्सीडेशन, और एरियल ऑक्सीडेशन से तुम क्या कर सकते हो, तुम्हें मिल जाता है क्यूमीन का हाइड्रोपरऑक्साइड। याद होगा, क्यूमीन का हाइड्रोपरऑक्साइड बनता है, और इस प्रोसेस में फिनॉल मिलता है, फिनॉल के साथ तुमको मिलता है एसीटोन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बाय प्रोडक्ट होता है। तो ये तो जनरल मेथड्स थी। उसके बाद में अपने को जैसे आपको एक्सेस में बनाना रहता है, तो इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन लार्ज स्केल पे, तो तुमने क्या किया कि डॉ प्रोसेस यूज की एंड रैशिंग, डॉ एंड रैशिंग। डॉ प्रोसेस में क्या, क्लोरोबेंजीन का NH से रिएक्शन, और बहुत ज्यादा प्रेशर 320 एटमॉस्फेयर का, टेम्परेचर भी अच्छा खासा 623 का प्रेशर टेम्परेचर, और बनेगा सोडियम फिनॉक्साइड, और फिर वही डाइल्यूटेड सेल्स के साथ रिएक्शन और फिनॉल। और फिर लास्ट में मैंने कहा कि जो क्लोरोबेंजीन होती है उसके स्टीम उसमें पास करते हैं 700 केल्विन पर, तो भी फिनॉल बन जाता है। और इस पर्पस के लिए जो हम बनाते हैं क्लोरोबेंजीन, वो हम बेंजीन की रिएक्शन करते हैं HCl के साथ और ऑक्सीजन एयर के साथ, CuCl2 की प्रेजेंस, 500 केल्विन टेम्परेचर, तो मिल जाता है क्लोरोबेंजीन। अब इसका यूज करके आप आराम से फिनॉल बना सकते हो। तो आई होप कि आपने जल्दी से इसका रिवीजन कर डाला। ये छोटी सी कहानी थी फिनॉल की, आई होप आपको समझ में आया होगा। प्लीज कीप ऑन स्टडीज। गुड डे।